तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे आप गलतियाँ करते हो आई ड्रॉ करते टाइम, और कैसे जो आई का स्ट्रक्चर है वो आपको ड्रॉ करना है और किस तरीके से आपको शेड करना है। तो उसमें आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया था, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप नोज़ अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। जो देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेसिक स्ट्रक्चर। अगर आपको स्ट्रक्चर पता नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं गलतियां करोगे ही, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको पता नहीं कि कैसा नोज़ होता है, या फिर कोई भी बॉडी पार्ट है उसका स्ट्रक्चर आपको नहीं पता तो आप शेप नहीं बना पाओगे और उसको शेड भी नहीं कर पाओगे। शेडिंग में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो यहाँ पे आपको पहले तो गलतियाँ बताऊँगा कि कहाँ पे आप लोग गलतियाँ कर रहे हो। तो लास्ट वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो डोंट वाला पोर्शन है, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ से इधर पोर्शन में बनाऊंगा जो डोंट बता रहा हूँ कि क्या आपको नहीं करना है। तो डोंट वाला पोर्शन मैं कैसे ड्रॉ करूँगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली मैं अपने इंस्टाग्राम पे जाऊँगा और आप में से जो लोग मुझे टैग करते हैं उनके कुछ ड्राइंग देखूँगा कि कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, तो जिनके भी आर्टवर्क मैं दिखा रहा हूँ वो भी ध्यान से देखें आपने कहाँ गलतियाँ करी हैं, ये आपको समझ में आएगा। तो इन्होंने शेप में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करी हैं और उसकी वजह से थोड़ा जो नोज़ है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं दिख रही है। और कुछ और दिखा देता हूँ। स्ट्रक्चर मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्ट्रक्चर गलत कर दिया तो फिर आगे पूरी गड़बड़ हो जाएगी। जैसे इन्होंने इस तरीके से ड्रॉ करा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में फ्रंट साइड का नोज़ बता रहा हूँ। तरीके हैं नोज़ ड्रॉ करने के, या फिर कोई भी बॉडी पार्ट ड्रॉ करने के अपने अपने तरीके होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दो टेक्निक बताता हूँ जो बहुत ही ईजी हैं और एक्यूरेट है। तो सबसे पहले डोंट वाला पोर्शन में बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखो, सबसे पहला मिस्टेक आप लोग ये करते हो, अगर आप रियलिस्टिक ड्राइंग बना रहे हो तो आप लोग सबसे पहला मिस्टेक करते हो कि आप जो भी पेंसिल यूज़ कर रहे हो, चाहे HB या कोई भी पेंसिल आप आउटलाइन के लिए यूज़ करते हो, तो प्रेशर वहाँ पर आप अप्लाई कर देते हो। और मैं हर बार आपको यही बोलता हूँ कि अगर आप रियलिस्टिक ड्राइंग बना रहे हो तो आउटलाइन आपको बहुत ही हल्के हाथों से बिल्कुल लाइट प्रेशर से बनाना है। तो इन्होंने इस तरीके से बनाया था, जो कि अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इन्होंने कुछ बनाया नहीं है, इसकी वजह से पूरा गड़बड़ हो गया। और बहुत सारी मिस्टेक हैं। बहुत लोग इस तरीके से बना देते हो, सिंपली ऐसे करके। अगर आप इस तरीके का मिस्टेक कर रहे हो इसका मतलब ये है कि आपका बेसिक्स बहुत ही वीक है, आपको बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताऊँगा, उसके बाद थोड़ी बहुत मैं शेडिंग का बता दूँगा। तो कुछ टेक्निक्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे देखा जाए तो हर एक पर्सन का नोज़ का बिल्कुल शेप जो होता है वो सिमिलर नहीं होता है, बट बेसिक शेप मैं आपको बताता हूँ, उसके हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इसके बीच में एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। इसे एक लाइन ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी, इसके बीच में एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगा। ओके, उसके बाद इसको मैं एक्सटेंड करूँगा बाहर। ओके, अब इसका जो रेडियस है, ये डिस्टेंस, इतना ही डिस्टेंस मैं बाहर रखूँगा ये। उसके बाद इधर भी ये, ठीक है। और इसको मैं इसके रेडियस से थोड़े नीचे तक दो लाइन इस तरीके से मैं ड्रॉ कर दूँगा। और इसको मैं ठीक है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ पे मैं इसको ज्वाइन कर दूँगा। ओके, इधर का ये थोड़ा चौड़ा हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक छोटा सा सर्कल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पे अब यहाँ पे
ओके, तो इस तरीके से शेप बनेगा। जो ये सारी चीज़ें हैं अंदर की जिसका कोई काम नहीं है उसको मैं इरेज कर देता हूँ और हल्की सी शेडिंग में बताता हूँ। ये जो टेक्निक है बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है, तो बिगिनर के लिए बहुत काम आ सकता है। इस तरीके से आप शेप बनाना सीखोगे तो आगे अब जब आप पोर्ट्रेट बनाओगे तो उसमें बहुत हेल्प मिलेगा आपको। तो शेडिंग के लिए एक चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ कि शेडिंग में आपको कभी भी प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। जब आप इस तरीके के पोर्शंस ऐड कर रहे हो तो बिल्कुल ही हल्के हाथों से। अब जो साइड का एरिया होगा वहाँ पे शैडो होगा और फ्रंट वाला एरिया जो है एक कॉमन जो लाइटिंग कंडीशन होता है उसको मैं इमेजिन कर रहा हूँ और उसके हिसाब से मैं शेड कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो ये हो गया नोज़ को ड्रॉ करने का और शेड करने का सबसे आसान तरीका। तो इस तरीके से शेप बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझ पाओगे और जब भी आप पोर्ट्रेट बना रहे होते हो तब आपको ये बहुत हेल्प करता है। तो मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना है कि बेसिक शेप किस तरीके से ड्रॉ करना है। शेडिंग में इतना ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल रखा मैंने। और लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से जैसा कि मैंने बताया कि फ्रंट साइड से लाइट जा रहा है तो ये वाला जो एरिया होगा वो लाइट में होगा और पीछे वाला एरिया जो है वो शैडो में होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं हाईलाइट दे देता हूँ। ओके, तो ये एक मेथड हो गया। एक और मेथड मैं आपको बता देता हूँ, उसको भी अच्छे तरीके से समझ लो कि किस तरीके से हम शेप ड्रॉ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको टोटल विड्थ जो होता है नोज़ का उसको डिफ़ाइन करना है। तो लगभग इतना ही साइज़ का बनाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको एक सिंपल इसी तरीके से विड्थ जो हमने डिफ़ाइन किया था, सॉरी ये जो ये वाला एरिया था ये इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ से जो ये हो गया, ये लाइन आई लाइन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का शेप बनेगा एंड उसके बाद ये थोड़ा सा अंदर जाके एक लाइन यहाँ पर बनेगा। ओके, तो ये वाला एरिया जो है वो आई का एरिया हो जाएगा। यहाँ पे आईब्रो होगा और यहाँ पे ये जो है वो आई लाइन है। ओके, इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ते हैं। तो यहाँ पर एक इस तरीके का आपको शेप बना लेना, थोड़ा सा कर्व टाइप, ठीक है। और ये लाइन जो है ये नीचे आएगा और ये जो थिकनेस है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये जितनी आई की विड्थ होती है, मतलब जितना भी आई का साइज़ होता है ऑलमोस्ट उतना ही होता है। तो अगर आप आई ड्रॉ कर रहे हो तो उसको देख लो कि उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, लगभग उतना ही इसका नोज़ का थिकनेस होता है। ओके, इतना हमने कर लिया। उसके बाद नीचे का शेप मैं बना देता हूँ। तो ये वाला जो एरिया है वो नीचे का साइड होगा जहाँ पे शैडो होगा। ये भी अंदर का साइड है तो यहाँ पे भी शैडो होगा। तो इस तरीके से जो है आपका नोज़ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये बना सकते हो। ये इससे अगर कंपेयर करो ना तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये डिफरेंट टाइप का नोज़ हो गया और ये डिफरेंट टाइप का है। तो पता आपको सारे होने चाहिए, आपको कौन सा यूज़ करना है वो आपके ऊपर है। तो ये हमारा शेप हो गया। अब यहाँ पे मैं शेडिंग करने की कोशिश करता हूँ।
तो वैसे आपको इतने डार्क लाइंस क्रिएट नहीं करने, यहाँ मैं आपको दिखाना था मुझे, इसलिए मैंने इतने डार्क लाइन बनाए हैं, अदरवाइज़ आपको इतना नहीं करना है क्योंकि फिर अब इरेज करने में दिक्कत होगी। और अगर लाइट की कंडीशन की बात करूँ तो कैसा भी रख सकते हो, अगर ऊपर से नीचे से कहीं से भी, तो जिधर से भी लाइट होगा उसके हिसाब से शैडो होगा। अगर लाइट इधर से आता है तो शैडो इधर बन सकता है इस तरीके से, अगर ऊपर से आ रहा है तो शैडो लगभग इस तरीके से बन सकता है। तो गाइस यहाँ पे मेरा मेन मोटिव था आपको बेसिक शेप बताना। तो शेडिंग में इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ, रियलिज्म अचीव करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बेसिक शेडिंग मैंने कर दिया। शेडिंग में मैंने बता दिया कि आपको प्रेशर पे कंट्रोल रखना है, बहुत ही आराम से स्ट्रोक्स लगाने हैं, देखना है कि कहाँ पे लाइट एंड कहाँ पे शैडो है। तो आई होप गाइज वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।